ये भी हमें कम रैंक पे ऑलमोस्ट मिला है। तो एनआईटीज का सीन भाई यही है, जो आपकी सीएस, आईटी, ईसी और मैकेनिकल, सिविल, ये जो ब्रांच हैं आपकी, वो आपको इस बार की जब काउंसलिंग हुई है इसमें सेकेंड राउंड में, वो प्रीवियस ईयर के जोसा के सेकेंड राउंड से कम रैंक पे ही अलॉट हुआ है कॉलेज। थोड़ी रैंक का वेरिएशन कम रैंक पे ही मिला है, 2000, 3000, 4000 रैंक तक का वेरिएशन। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जोसा का जो सेकंड राउंड का बच्चों रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग हुई है उसमें जोसा के सेकंड राउंड में कितना कट ऑफ गया था, उसके अनुसार इस राउंड के कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन बता दीजिए। और मैम जो हमें सीसैप राउंड तक मिल सकता है, तो एक्सपेक्टेड हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो भाई कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं आपकी रैंक पे, अगर आप कैटेगरी में हो तो आपको कैटेगरी कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं। अब जैसे कल ही एक पेरेंट और एक स्टूडेंट आए थे जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग कर ली और उसमें सारे उन्होंने बताया कि हमने सारे ही ऑप्शंस फिलअप कर दिए हैं, ना कोई प्रायोरिटी ऑर्डर है, ना कुछ है। उनको मिल गया बी आर्किटेक्चर का भी पेपर दिया था, तो उसको बी आर्क मिल गया है कोर्स एनआईटी पटना का। तो बच्चों आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, उसमें आपको कौन से ब्रांचेस, कौन से कॉलेज ऐड करने हैं, ये सब चीज़ें भाई समझनी पड़ेगी। तो कौन से कोर्सेज़ को ऐड करिए, वो सब आप कैसे करोगे, तो ये सब तो हम पहले ही ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुके हैं। पता नहीं क्यों आपने इतने ब्लंडर मिस्टेक्स कर रखे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हमको कौन से प्रेफरेंसेस रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। ऑब्वियसली आपको अगर उसमें कोई ब्रांच मिल गई है, कोई कॉलेज मिल गया है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा। अगर आपको आगे काउंसलिंग में प्रोसीड करना है, देन यू हैव टू डिपॉजिट द मनी। आपको उसमें फी सबमिट करनी पड़ेगी एक्सेप्टेंस की। और अगर आपको आगे प्रोसीड नहीं करना है, देन यू हैव टू रिजेक्ट द सीट, बट स्टिल यू हैव टू पे द फी, क्योंकि आपको आगे पार्टिसिपेट करना है। तो बच्चों आपको आगे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। आप रिजेक्ट को, वैसे भी आप सीट तो रिजेक्ट कर नहीं सकते, आप फ्लोट कर सकते हो मोस्ट, ठीक है। तो आप फ्लोट भी करोगे तो आपको ऑब्वियसली फीस देनी पड़ेगी। तो बच्चों ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से पहले से ही आप लोग क्यों नहीं डिसाइड कर लेते हो कि हमको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। आपके पास समय काफ़ी होता है, जेईई मेन का आप एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद जोसा की जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब तक के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो प्लीज़ आप उसको समझ के ही अपनी चॉइस फिलिंग किया करिए। अब आपको नेक्स्ट चांस मिलेगा, परेशान मत हो। आपको नेक्स्ट चांस अब स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में ही मिल पाएगा। तो जिनको ऑलरेडी आप एडवांस में रैंक अच्छी नहीं है, जेईई मेन की रैंक से ही ऑब्वियसली उनको कॉलेज मिलना है, और जोसा में मिस्टेक कर दी है तो अब कुछ नहीं कर सकते भाई। अब हम सीसैप में फिर से फ्रेश काउंसलिंग करेंगे। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कि जोसा का जो सेकेंड राउंड का आपका रिजल्ट आया है उसमें कितना कट ऑफ पे लास्ट ईयर भी मिला था और इस बार भी, क्योंकि कुछ कॉलेजेस, मोस्टली कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें कि ज़्यादा रैंक का वेरिएशन नहीं है। तो एनआईटीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं। एनआईटीज़ में आपको ऑल कैटेगरी जितनी रैंक तक में ऑलमोस्ट मिल पाया है उसका हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, स्मॉल में बस हम एक एनालिसिस समझेंगे फॉर एनआईटी कॉलेजेस। अगर आपको सिमिलरली ट्रिपल आईटीज़ या जीएफटीआईज़ का भी एनालिसिस चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग चलो देखते हैं। ये हमारा बेटा कट ऑफ जो इस बार अभी आया है, हमारा 2023 का कट ऑफ है, ठीक है। इसमें हमें कितनी रैंक तक पे एनआईटीज़ मिल पाए हैं, कौन सी ब्रांच मिल पाई है, और इस साइड हमने यहाँ पे 2023 का जो ये 2023 का कट ऑफ है लास्ट ईयर का, और ये हमारा 24 का कट ऑफ है बच्चों, जो हमारा अभी रिजल्ट आया है उसका, इस सेशन का। तो ये अभी जो रिजल्ट हमारा सेकेंड राउंड का डिक्लेयर हुआ है, ये हमारे सारे कट ऑफ्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और ये हमारे प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ हैं। तो बच्चों इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जोसा में कितना वेरिएशन हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। तो हमें थर्ड राउंड तक या फिर फोर्थ राउंड तक या फिर सीसैप राउंड तक हम कितना वेरिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन आएगा वेरिएशन तो जोसा का जो सिक्स्थ राउंड होगा और जोसा का जो फिफ्थ राउंड होगा उससे सीसैप के जो राउंड होगा उस पर वेरिएशन देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं सेकेंड राउंड में कितना वेरिएशन गया। जैसे कि हम एनआईटी जयपुर का देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 12,301 रैंक पे क्लोज हुई है अभी प्रेजेंटली। लेकिन प्रीवियस ईयर में आप जब इलेक्ट्रिकल जयपुर की आप यहाँ पे एनालाइज करोगे तो प्रीवियस ईयर की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 10,000 रैंक तक लास्ट ईयर मिली थी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अगर यहाँ पे मैकेनिकल को देखेंगे, मैकेनिकल जयपुर की हमें 18,400 की रैंक पे क्लोज गई है, जो कि लास्ट ईयर 20,900 तक की क्लोजिंग रैंक पे हमको मैकेनिकल मिल गई थी। मतलब 21,000 रैंक पे सेकेंड राउंड के जोसा में हमको लास्ट ईयर अलॉट हो गया था, जो कि अभी हमें सेकेंड राउंड में 18,400 की क्लोजिंग रैंक पे अलॉट हुआ है। मतलब ये ऑलमोस्ट 3,000 रैंक का 2,500 रैंक का वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है मैकेनिकल जयपुर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अनुसार जोसा के सेकेंड राउंड में। देन हम देखें यहाँ पे
NIT इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। NIT भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन लास्ट ईयर जो कि 14,700 की क्लोजिंग रैंक पे मिली थी, जो कि हमको इस बार भी 14,200 की क्लोजिंग रैंक पे मिली, मतलब फिर से थोड़ा कम रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है प्रीवियस ईयर से। तो ये बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए कि हमें मोस्टली कॉलेजेस जो हैं वो थोड़े कम रैंक पे ही प्रीवियस रैंक के अकॉर्डिंग मिले हैं अभी जोसा के सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो ये एनालिसिस को समझना ज़रूरी है ताकि हम एक्सपेक्ट कर सकें कि थर्ड राउंड में हमको कितनी रैंक तक में मिल सकता है कॉलेज, ठीक है। तो हम भोपाल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में थोड़ा कम रैंक पे मिला है, जयपुर में भी कम रैंक पे हमको मैकेनिक आपकी मेटलर्जी ब्रांच अलॉट हुई है। और अब हम देखें नेक्स्ट ब्रांच, अगर यहाँ पे हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर नेक्स्ट ब्रांच पे जाएं, मैकेनिकल भोपाल की हमने देखे तो 27,000 की रैंक पे 27,480 की क्लोजिंग रैंक पे मिला है, जो कि लास्ट ईयर हमको 29,628 की क्लोजिंग रैंक पे मिल गया था। तो ऑब्वियसली ये भी हमें कम रैंक पे ऑलमोस्ट मिला है। तो NITs का सीन भाई यही है, जो आपकी CS, IT, EC और मैकेनिकल, सिविल, ये जो ब्रांच हैं आपकी, वो आपको इस बार की जब काउंसलिंग हुई है इसमें सेकेंड राउंड में, वो प्रीवियस ईयर के जोसा के सेकेंड राउंड से कम रैंक पे ही अलॉट हुआ है कॉलेज। थोड़ी रैंक का वेरिएशन कम रैंक पे ही मिला है, 2,000, 3,000, 4,000 रैंक तक का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग लोअर ब्रांच को भी एनालाइज करें, जैसे NIT इलाहाबाद का बायोटेक देखें, तो ये लास्ट ईयर 32,270 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिला था, लेकिन अभी जो हमको मिला है वो 34,000 तक मिल गया है। तो जो बायोटेक ब्रांच है वो भाई हमें थोड़ी ज़्यादा रैंक पे मिल रही है, ऑलमोस्ट 34,330 तक मिल गई है। और केमिकल देखेंगे तो हमें 20,356 तक मिल गई है, जो कि प्रीवियस ईयर में 21,900 तक में मिल गई थी, ऑलमोस्ट 22,000 तक की क्लोजिंग रैंक पे केमिकल। तो इसमें हमें वेरिएशन, इसमें भी केमिकल में कम रैंक पे मिला है हमको, लेकिन बायोटेक हमें थोड़ी ज़्यादा रैंक पे 2,000 रैंक ज़्यादा पे मिला है, ठीक है। तो ये हमको वेरिएशन समझना होगा ब्रांच वाइज भी, ठीक है। अब हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अलग अगर हम देखें तो 7,400 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिला है, जो कि प्रीवियस ईयर 8,600 तक हमको मिल गया था। तो ये हमको वेरिएशन समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें हमारा आता है और ब्रांचेस हम यहाँ पे एलैबोरेट करते हैं थोड़े, जैसे कि NITs में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हम देखें तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हमको 30,000 की क्लोजिंग रैंक पे अभी मिल गया है, जो कि प्रीवियस ईयर 32,000 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। तो बायोटेक चलो हमको ज़्यादा रैंक पे मिला है, लेकिन जो हमारी ब्रांच केमिकल है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल है, वो हमको थोड़ी कम रैंक पे प्रीवियस ईयर के अनुसार अलॉट हुई है, ठीक है। अब हम देखें नेक्स्ट ब्रांच, अगर हम जाते हैं अगरतला में देख लेते हैं फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग, जो हमको यहाँ पे होम स्टेट कोटा पे 2,24,000 पे मिल गई है भाई, ठीक है। होम स्टेट कोटा की चलो अभी हम बात नहीं करते हैं, अभी हम अदर स्टेट पे ही बात करते हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट पे अगर हम एनालिसिस देखें, हमारी ब्रांच अगरतला में इलेक्ट्रिकल को ही अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो ये 35,586 की क्लोजिंग रैंक पे मिली है, जो कि लास्ट ईयर 37,300 पे अलॉट हुई थी। तो इसमें भी हमको 7,000 रैंक का वेरिएशन देखने को मिला अगरतला में। तो ये 7,000 कम रैंक पे हमको तो यह कॉलेज अलॉट हुआ। तो ये सब रिजल्ट देखने के बाद ही बच्चे घबरा रहे हैं कि मैम जोसा का सेकेंड राउंड में जो ब्रांचेज हैं, हमारी जो रैंक पे हमको मिला है वो हमको और बेटर कॉलेज अलॉट होना चाहिए था प्रीवियस रैंक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हमको मैम और कम रैंक पे अलॉट हुआ है। इलेक्ट्रिकल जैसे हमको लेनी है तो हमको अगरतला में इलेक्ट्रिकल नहीं मिली है, हमारी रैंक 35,000 आई है, लास्ट ईयर 37,000 तक मिला था। तो भाई परेशान मत हो, आगे के राउंड में वेरिएशन होगा, चेंजेस होंगे, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें और भी भाई ब्रांचेस देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हम अगरतला की मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमको ब्रांच अलॉट हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमको ब्रांच अलॉट लास्ट ईयर हुई थी वो 43,000 पे हुई थी, इस ईयर थोड़ी कम रैंक पे अलॉट हुई है। तो ये सब चीज़ों पे परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहेंगी, लेकिन जो कोर ब्रांचेज हैं ऑब्वियसली वो थोड़ी कम रैंक पे ही अलॉट हुई हैं NITs में, ये हम साफ साफ देख सकते हैं। NIT अगरतला में ही अगर हम देखें आपकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ये 53,000 पे मिली है, लास्ट ईयर 52,000 पे, तो 1,000 ही रैंक का चलो इसमें वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है।
अब हम देखें सिविल कैलीकट में देख लेते हैं थोड़ा। कैलीकट में सिविल हमको 31,603 की क्लोजिंग रैंक पे मिली। लास्ट ईयर ये 34,000 तक मिली थी भाई। बायोटेक 34,000 तक मिली थी और अभी हमको बायोटेक 33,900 तक मिली है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रैंक का वेरिएशन नहीं है बायोटेक में, और सिविल में हमारा थोड़ा रैंक का वेरिएशन है। देन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देखेंगे तो ये हमारा 3,000 रैंक का वेरिएशन है। 3,000 कम रैंक पे हमको इलेक्ट्रिकल मिल रही है कैलीकट में। तो भाई ये हमको वेरिएशन से समझ में आ रहा है कि कम ही रैंक्स पे अलॉट हुए हैं कोर ब्रांचेस। एटलीस्ट टॉप NITs में तो हुए ही हैं। नॉर्थ ईस्टर्न NITs में भी देख लेंगे अभी हम कि उसमें कितना वेरिएशन आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें देख लेते हैं। NIT दिल्ली का देखें अगर बच्चों हम लोग, तो सिविल ब्रांच हमको 27,000 तक मिली थी, जो कि अभी 26,000। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमको नहीं है NIT दिल्ली पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट ब्रांच अगर हम लोग एनालाइज करें यहाँ पे दुर्गापुर की फॉर एग्जांपल हम सिविल देखते हैं, तो ये 37,000 पे प्रीवियस ईयर पे अलॉट हुई थी, जो कि आपको हमें अभी भी 37 पे ही मिली है। तो दुर्गापुर में भी सिविल मैकेनिकल ब्रांच में भी कोई खास ऐसा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, वो हमें ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर की रैंक पे ही अलॉट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच हम अगर एनालाइज करें गोवा की, फॉर एग्जांपल गोवा की हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, गोवा की हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच देखें तो ये हमको लास्ट ईयर ऑलमोस्ट जो मिली है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमको 21,000 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिली है, जो इस बार भी ऑलमोस्ट हमको इसी रैंक के आसपास अलॉट हुई है, ठीक है। तो गोवा का भी आप एनालिसिस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा रैंक का इसमें भी वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ब्रांच में आप देखोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में आप देख सकते हो रैंक का वेरिएशन है, ठीक है। देन हम देखें सिविल हमीरपुर में, तो सिविल हमें हमीरपुर में 50,000 तक लास्ट ईयर ऑलमोस्ट हमको ये अलॉट हुई है बच्चों, जो कि इस बार हमको 42,000 तक में हमको अलॉट हुई है, ठीक है। तो ये आप एनालिसिस देखते रहिए और आपको एक अनुमान लगेगा कि थर्ड राउंड में हमको एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपको अभी यही एकदम डर लग रहा है कि थर्ड राउंड में भी सीट ना मिली तो हम क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में तो हमको नहीं मिली सीट, ठीक है। तो उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। NITs के लिए जो आप ट्राई कर रहे हो कि हमको मैम NIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप ये एनालिसिस देखते रहो एंड तक वीडियो को, ठीक है। और IIIT और GFTI का भी अगर एनालिसिस चाहिए तो अगर उसको वीडियो के फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको कोई हमसे डिस्कस करना है इन कॉलेजेस के बारे में तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। देन हम और कॉलेजेस का थोड़ा देखें, यहाँ पे NITs का ही ऑब्वियसली हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हमको थर्ड राउंड में NIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो चलो इसमें हम सूरतकल की फॉर एग्ज़ाम्पल सूरतकल में अगर हम देखते हैं, सो यहाँ पे हमको फीमेल सुपर न्यूमररी की सीट्स जो हैं वो उसका भी देखें अगर, तो सूरतकल में सिविल हमको 31,000 तक ऑलमोस्ट अलॉट हुई है। देन हमें कंप्यूटेशनल साइंस 55,500 पे बच्चों को मिली थी। तो इस बार की अगर हम लोग देखें सूरतकल में कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस जो हमको 2,900 तक की क्लोजिंग रैंक पे अलॉट हुआ है भाई, ठीक है। तो ये एनालिसिस को थोड़ा समझिए और इसके अनुसार ही अपना डिसीज़न लीजिए कि हमको, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम एग्ज़िट कर लेते हैं, हमको कॉलेज नहीं मिला। अरे भाई थोड़ा वेट कर लो, एग्ज़िट करने की क्या ज़रूरत है, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा परेशान मत होइए, काउंसलिंग को प्रोसीड करिए, ठीक है। अब हम पटना में देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पटना में कितना वेरिएशन आया है। तो पटना में फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर 33,000 तक अलॉट हुई है, 33,245, जो कि हमें इस बार 33,800 पे अलॉट हुई है। तो थोड़ी ज़्यादा 1,000-1,500 रैंक ज़्यादा में हमको यहाँ पे मैकेनिकल अलॉट हो गई है NIT पटना में, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलेज हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल पुडुचेरी लास्ट ईयर 45,000 पे मिली है और इस बार पुडुचेरी भी 45,000 पे ही हमको अलॉट हुई है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है पुडुचेरी कॉलेज में भी। देन हम अगर हम इसमें रायपुर में देखें फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो हमको इस बार हमको मिल गई है 51,752 की क्लोजिंग रैंक पे, जो प्रीवियस ईयर भी ऑलमोस्ट इसी रैंक पे हमको क्लोजिंग दिख रही है, ठीक है। तो ये एनालिसिस बच्चों आप देखते जाओ
और कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिएगा। देन हम देखें यहाँ पे कॉलेज नेक्स्ट हमारा है जो प्रीवियस, जो इस बार की हमें काउंसलिंग में जैसे मिला है। फॉर एग्जांपल एनआईटी सिक्किम की मैकेनिकल 43,000 पे ऑलमोस्ट बेटा क्लोज हुई है। तो प्रीवियस ईयर भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास हमारी एनआईटी सिक्किम भी क्लोज होती दिखी है। तो बहुत ज़्यादा रैंक का इसमें भी वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिला है अभी। देन नेक्स्ट कॉलेज हम देखें एनआईटी जमशेदपुर का। एनआईटी जमशेदपुर फिर मेटलर्जी हमको 42,000 पे बच्चों मिली है, जो कि लास्ट ईयर हमको 42,000 पे मिल गई थी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो बेटा जोसा के सेकेंड राउंड में जो भी वेरिएशन आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अनुसार, तो उसमें जो हमारे टॉप के एनआईटीज़ हैं और नॉर्थ ईस्ट के भी जो एनआईटीज़ हैं उसमें जो कोर ब्रांचेज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन जो भी वेरिएशन आया है वो थोड़ा कम रैंक पे ही बच्चा अलॉट हुआ है इस बार। तो बेटा परेशान नहीं होना है, नेक्स्ट राउंड पे आपको इसी के रैंक के आसपास मिलेगा ऑब्वियसली। तो इन ब्रांचेस में आपको जैसे एडमिशन लेना है CS, IT या EC या फिर मैकेनिकल सिविल, तो इस जो रैंक अभी लिस्ट आई है प्रीवियस ईयर के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको जो बहुत ज़्यादा जंप नहीं मिलेगा। तो इसी के आसपास रैंक पे अभी थर्ड राउंड में भी रिजल्ट आने वाला है। तो 2000 रैंक 3000 रैंक से ज़्यादा का एक्सपेक्ट मत करना। अभी थर्ड राउंड में भी इतना ही वेरिएशन आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट अगर हम कॉलेज को एनालाइज करें, कुरुक्षेत्र में भी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हमें सस्टेनेबल एनर्जी जो ब्रांच है वो हमको यहाँ पे 40,000 पे होम स्टेट पे मिल गई है, ठीक है। और रोबोटिक्स ऑटोमेशन भी हमको 16,000 रैंक पे यहाँ पे होम स्टेट पे अलॉट हुई है। और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग हमको यहाँ पे 21,000 की क्लोजिंग रैंक पे होम स्टेट पे यहाँ पे अलॉट हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलेज हम यहाँ पे अलॉट होता देखें तो हमें यहाँ पे रूरकेला का बायोमेडिकल देखना चाहिए हमको शायद। ये कितनी रैंक तक मिला है भाई? तो रूरकेला की बायोमेडिकल ब्रांच लास्ट ईयर ये 35,000 पे क्लोज हुई थी, बायोटेक ये 30,000 पे क्लोज हुई थी और सेरेमिक 38,000 पे मिली थी। तो अभी हमको जो रूरकेला कॉलेज मिला है वो बायोमेडिकल 49,000 पे होम स्टेट पे मिला है। सेरेमिक हमको अदर स्टेट पे ये 34,900 पे मिल गया है। तो भाई रूरकेला कॉलेज में भी सेरेमिक, बायोटेक, बायोमेडिकल इसमें भी बहुत ज़्यादा रैंक का जोसा के सेकेंड राउंड में वेरिएशन लास्ट ईयर के अनुसार नहीं है। तो एक्सपेक्टेड जो हमने एनालाइज्ड आपको ऑलमोस्ट बताया था कि 1,000-2,000 रैंक का ही वेरिएशन आएगा, तो उतना ही वेरिएशन आया है बच्चों। और प्लस में गया है, किसी में माइनस में गया, माइनस में ज़्यादा गया है और प्लस में कम देखने को मिला है, ठीक है, एनआईटीज़ में। अब नेक्स्ट हम कॉलेज अगर एनालाइज करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा कॉलेज अगर हम श्रीनगर को यहाँ पे चेक करें तो श्रीनगर की केमिकल, श्रीनगर की मैकेनिकल 29,000 तक ऑलमोस्ट अलॉट हुई है यहाँ पे। और आपकी अगर आप अदर स्टेट पे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, सिविल में आपकी 51,000 तक ऑलमोस्ट अलॉट हुई है, जो कि प्रीवियस ईयर में बच्चों आपको सिविल जैसे कि आपको मिली थी 60,000 तक। तो फिर हम देखें एनालाइज यहाँ पे, ये फीमेल का है लेकिन फीमेल में आपको 60,000 तक अलॉट हुई है। और आपको मैकेनिकल जैसे कि अदर स्टेट में जेंडर ओपन कैटेगरी में आपको यहाँ पे मैकेनिकल का यहाँ पे डेटा नहीं है, ऑलमोस्ट है, सॉरी 43,000 पे मैकेनिकल मिल गई है, ठीक है। तो ये हमको कितना वेरिएशन मिला? 2,000-3,000 रैंक का वेरिएशन फिर देखने को मिला। और हमको 2,000-3,000 रैंक ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादा रैंक पे मिला है। तो इस बार का जो एनालिसिस है बेटा जोसा में जो सेकेंड राउंड में रिजल्ट आया है वो ऑब्वियसली पिछले राउंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम, कहीं पे बहुत कम रेयर केसेस है जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रैंक पे अलॉट हुआ है। तो बच्चों एनआईटीज़ में 32 एनआईटीज़ हैं ऑलमोस्ट, सबका तो एनालिसिस हम नहीं कर सकते, लेकिन हम मोटा मोटा एक एनालिसिस देख पा रहे हैं कि जो कुछ कॉलेजेस हैं उससे हमें एक आइडिया लग रहा है कि कितना रैंक का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट मेंशन मैंने इस पर सारे ही एनआईटीज़ किए हैं, 32 एनआईटी सारे इसमें एनालिस्ट हैं और वीडियो में डिस्कस कर पाना इन सारे कॉलेजेस का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये एनालिसिस पे आपको ये डिस्कशन या फिर ये फाइल आपको हम अटैच कर देंगे, आप उसको एनालाइज करके देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही सिमिलरली आपको ट्रिपल आईटीज़ या फिर GFTIs पे भी आपको समझना है कि कितना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमें इस राउंड पे जो रिज़ल्ट आया है वो कितना डिफरेंट आया है।
और वेरिएशन आए हैं, और पर्टिकुलर किसी कॉलेज का जानना है, जैसे कुछ बच्चों को पर्टिकुलरली 1-2 कॉलेज का ही जानना होता है कि मैम इस पे हमको 3rd राउंड में मिलेगा, आप बस ये बता दीजिए, तो वो आप अपना एक एनालिसिस आप उस टॉपिक पे आप हमें मेल करिए और हम उसमें रिप्लाई आपको कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर करा करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को, इन वीडियोज़ को पहुँचाइए, सो दैट उनको काउंसलिंग्स में जेन्युइनली हेल्प हो पाए। और हम जो कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने की काउंसलिंग्स में, आपको एक एनालिसिस वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़ प्रोवाइड करके आपकी काउंसलिंग्स में सपोर्ट करने की, तो उसके लिए आप हमें मोटिवेट ज़रूर करिए। और स्टूडेंट्स, कमेंट करते रहिएगा, और थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टॉपिक।